आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि हर किसी को अपने अपने कर्मों के फल के कारण इस जीवन में जो भी देखने को मिलता है या एक्सपीरियंस करने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पुराने कर्मों से रिलेटेड है। तो हम जब उसका कारण जान जाते हैं तो हमारे दुख का भी हमें पता चल जाता है कि ये क्यों है। तो ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो अगले जन्म तक जाते हैं? अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल पीछे बताया था जिसके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसकी आंख के अंदर ये था, तो ऐसे तो बड़ा ही कॉमन है, नॉर्मल है। कोई भी अपने पिता से कह सकता है कि ये पैसा घर में खर्च होना चाहिए, आप बाहर क्यों लगा रहे हो, इस तरीके की है। तो क्या ये भी एक कर्म ऐसे बन जाते हैं कि हमें आगे भोगने पड़ेंगे और इस रूप में? देखो, अब हम जैसे महाभारत में कथा देखते हैं, भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे हुए हैं तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया कि मुझे ये फल मिल रहा है। वो कह रहे हैं मैंने 100 जन्म पीछे तक जाके देखा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप एक जन्म और पीछे जाके देखते तो आपको पता लग जाता, आप बाउंड्री से लौट आए। एक जन्म और पीछे जाके देखते तो वो कहते हैं कि आप बच्चे थे तो आपने एक सर्प को कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया था और वो 6 महीने तक उसमें पड़ा उसने धीरे धीरे दम तोड़ा। तो उसी तरह वही उसी के फल के स्वरूप आपको ये सब कर्म का फल मिला है। ऐसे विदुर के लिए भी बताया था कि एक ऋषि ने श्राप दिया था तो धर्मराज को वो जन्म लेना पड़ा, जबकि वो बच्चे थे तो बच्चे के लिए कोई इस तरह का फल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बच्चा कुछ समझता नहीं है। तो ऐसी कथाएं आती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लोग जो कर्म करते हैं उसमें कुछ तो ऐसे कर्म होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता और उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कुछ ऐसा कर्म हमसे होता है जिससे किसी की आत्मा हर्ट हो जाती है, कोई दुखी हो जाता है और उसका श्राप हमको लग जाता है। तो वो कर्म हमारा पीछा करता है, उसका श्राप हमारा पीछा करता है। तो वो जान के भी हो सकता है और अनजाने में भी होता है। तो अगर वो अनजाने में होता है तब भी हमको उसका फल मिलता है, जबकि जब तक कि वो आत्मा हमको माफ ना कर दे। और जब जानबूझ के होता है तो फिर उसका फल बहुत ज्यादा कठोर मिलता है, बहुत कठिन मिलता है। फिर आदमी को कई बार ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। वो मरना ज्यादा पसंद करता है, इतना कष्ट होता है उसको, क्योंकि उसने जानबूझ के किसी को ना कष्ट पहुंचाया होता है। एक तरह से देखा जाए तो किसी को हर्ट करना, किसी को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब वो जाने अनजाने में होता रहता है हमसे, हमारे काम। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो किसी कंपनी में काम करता है, कोई मैनेजर है। अब किसी व्यक्ति ने कोई मान लो कोई काम करता है, उसके अंडर में है, कहीं कोई किसी छोटी पोस्ट पे है। अगर वो कोई गलत काम करता है, कोई चोरी कर लेता है छोटी मोटी या कोई गलत काम करता है, तो वो उसको दंड देता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। तो इसने अच्छा किया ना, एक गलत काम किया तो ये बहुत जरूरी है कि उसको दंड दिया जाए। अब वो उसकी नौकरी तो छूट गई पर उसकी गलती की वजह से छूटी है। और उसके घर पे मान लो कि उसके जो परिवार का खर्चा है वो उसी के ऊपर डिपेंड है सब, और उसी के ऊपर खर्चा चल रहा है। उसके पिता बहुत बीमार हैं और उसका इलाज चल रहा है उनका। अब उनका इलाज वो कैसे कराएगा? तो उनके पिता को नहीं पता कि क्या इसने क्या गलती करी। उनके पिता उसको श्राप देते हैं, मैनेजर को, कि उसकी वजह से मतलब वो मर रहे हैं या उनका ये इतना दुख हो रहा है या उनके लड़के के साथ अत्याचार किया। और अगर वो पिता इसी भाव के साथ मर जाता है तो उसकी आत्मा का जो श्राप है वो उस मैनेजर को लग रहा है। उस मैनेजर को पता भी नहीं है कि उसने क्या कर दिया। तो इतने सूक्ष्म रूप से भी कर्म काम करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत अवेयरनेस के साथ जीते हैं। और जो भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में कि निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म, जब निष्काम कर्म के सिद्धांत को इंसान समझ जाता है फिर उसको कर्म का फल नहीं लगता है। तो उस लेवल पे आके फिर क्या होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा के नियम के अनुसार हो रहा है, उसका फल हमको नहीं मिल रहा है। उस लेवल पे जाने में उस तरह स्पिरिचुअली धीरे धीरे अपने को सबसे अलग करके और निष्काम कर्म के रूप में आने में समय लगता है। तो भगवान को समर्पित करके जब हम कर्म करते हैं, एक स्थिति पे आते हैं, तब हम उससे छुटकारा पाते हैं। तो उसी दिशा में जाने का ये प्रयास है। ये दुनिया की घटनाएं हमको एक तरफ ले जा रही है, जैसे नदी बहती हुई समुद्र की तरफ जा रही है, इसी तरह हम भी धीरे धीरे हर घटना से सीखते हुए उस तरफ जा रहे हैं जो निष्काम कर्म के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये सब उसी लिए हो रहा है। और जो भी हो रहा है उसको समझते हुए और अपने अंतःकरण में जागृत रह के अपनी आत्मा की तरफ जाते हुए हम अवेयरनेस के साथ जब कर्म करते हैं और प्रेम रखते हैं लोगों से, लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और इस तरह से कर्म करते हैं, तो हमारी अंदर की नीयत क्या है, अगर वो अच्छी है, वो कर्म क्या हो रहा है, तो उसको हम है ना ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसका फल हमको उस तरह नहीं मिलता कि हमको बहुत दुख लेने पड़े। इसलिए हम कर्म प्रधान और भगवान के शरणागत होकर कर्म करने के लिए सबको बोलते हैं।